तो गाइस आज मैं आप लोगों को ना ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस क्या होता है। ठीक है, बेसिक क्लास। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज ऑप्शंस। ठीक है, या तो फिर आप ये भी बोल सकते हो व्हाट इज डेरिवेटिव्स। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है गाइस, देखो ये चीज दिखने में तो बहुत आसान है, इतना पता है यार कि बैंक निफ्टी ले लिया तो प्रॉफिट होगा, कॉल में जाएगा तो पुट में जाएगा तो प्रॉफिट होगा, कॉल में मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, पुट में मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट, कॉल में मार्केट लिया आपने और नीचे गया तो लॉस, पुट में मार्केट ऊपर गया तो लॉस, इतना पता है हमें। बट एग्जैक्टली ये पूरी चीजें काम कैसे कर रही हैं एक्चुअली, ठीक है, हमें ये तो मैकेनिज्म पता होना चाहिए ना। डायरेक्टली बाय सेल करेंगे तो नहीं होता है ना काम गाइस। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद इजी सिस्टम। ठीक है, अभी यहां पे जैसे दूध है, ठीक है, मिल्क है, ठीक है, अभी दूध से क्या क्या बनता है गाइस, एवरीवन, दूध से क्या क्या बनता है? हाँ, दूध से बटर मिल्क बनता है, एवरीवन, ठीक है, दूध से आपका पनीर बनेगा, ठीक है, हाँ, और क्या बनेगा, स्वीट्स बनेंगे, ओके ग्रेट परफेक्ट, और हाँ घी बनेगा, ओके परफेक्ट, कर्ड, ओके, चीज हो गया, परफेक्ट, इतना बस है अभी एग्जांपल के लिए। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। अभी अगर दूध का प्राइस अभी बढ़ गया, ठीक है, दूध का प्राइस अभी 1 लीटर 60 रुपीज है, अगर ये 60 रुपीज से 100 रुपीज हो गया, ठीक है, तो क्या इन सब के रेट्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? हाँ, इन सब के रेट्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? अगर दूध का प्राइस 100 रुपीज हो गया तो इन सब का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, राइट, ओके परफेक्ट। दूध का प्राइस फिर से 100 रुपीज से 60 रुपीज पे आ गया तो इनका प्राइस कम होगा कि नहीं होगा? दूध का प्राइस कम हो गया तो इनका प्राइस कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा, राइट। हाँ, तो यहां पे गाइस देखो हमें यही समझना है कि इन सब प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो दूध के प्राइस से ड्राइव हो रहा है, राइट एवरीवन। छाछ, पनीर, स्वीट, घी, दही, चीज, इन सब का प्राइस जो ड्राइव हो रहा है दूध के प्राइस से ड्राइव हो रहा है। दूध का प्राइस बढ़ा तो इनका प्राइस बढ़ा, दूध का प्राइस कम हुआ तो इनका भी प्राइस कम हुआ। क्लियर हुआ यहाँ पे सबको अभी गाइस ये चीज, ऑल ऑफ यू? हाँ, ठीक है, तो डेरिवेटिव्स वही काम करता है। इसका एक और एग्जांपल देखूंगा गाइस मैं, इसका मैं और एग्जांपल देखूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आप शेयरिंग ऑटो के लिए, ठीक है, यू आर पेइंग राइट नाउ 20 रुपीज, ठीक है, नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे क्या होगा, सीएनजी का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, डीजल का प्राइस बढ़ गया, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आप जो शेयरिंग ऑटो यूज करते हो 20 रुपीज का, वो आपसे 25 चार्ज करेगा, राइट, वो आपसे 30 चार्ज करेगा, राइट एवरीवन, एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, बाकी ऑटो वाले प्राइसेस कम नहीं कर देगा इस, अगर सीएनजी एंड डीजल का प्राइस कम हुआ तो, ठीक है। ओके, तो चलो ये एक बेसिक समझ में आ गया अपने को, ठीक है। तो अपने पास अभी दो तरह की ऑप्शन ट्रेडिंग होती है गाइस, ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, ओके, वन इज स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, और एक हो गया आपका इंडेक्स ऑप्शन। दो है, एक है आपका स्टॉक ऑप्शन और एक है आपका इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है। अभी स्टॉक ऑप्शन में आप देखोगे ना गाइस यहाँ पे, ठीक है, इमेजिन करो जैसे रिलायंस हो गया, आपने रिलायंस के ऑप्शन में ट्रेड किया, ठीक है, आपने टीसीएस के ऑप्शन में ट्रेड किया, आपने इंफोसिस के ऑप्शंस में ट्रेड किया, ठीक है, आपने विप्रो के ऑप्शंस में ट्रेड किया, ठीक है। अभी गाइस एक मुझे बात बताओ, अगर मैं इनके ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा, रिलायंस के ऑप्शन में, टीसीएस के ऑप्शन में, विप्रो के ऑप्शन में, इंफोसिस के ऑप्शंस में, तो इनका प्राइस, ऑप्शन का प्राइस बढ़ना और कम होना वो किस पे डिपेंड रहेगा? रिलायंस का रिलायंस पे, टीसीएस का टीसीएस पे, इंफोसिस का इंफोसिस पे एंड विप्रो का विप्रो पे। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को?
ऑप्शन मतलब क्या, स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस के ऊपर हम बेट लगाते हैं कि वो स्टॉक का प्राइस वहां से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो उसका प्रीमियम बढ़ेगा, अगर ऊपर नहीं जाएगा तो उसका प्रीमियम कम हो जाएगा। एवरीवन क्लियर हुआ ये कि मैं फिर से बताऊं, ये रिपीट करूं मैं ये एक बार फिर से गाइस, ऑल ऑफ यू। हाँ, अभी जैसे दूध वाला मैंने एग्जांपल दिया, दूध का भाव बढ़ा, घी का भाव बढ़ा, दूध का भाव कम हुआ, घी का भाव कम हुआ। वैसे अगर आप लोग रिलायंस के स्टॉक पे देखोगे, फॉर एग्जांपल रिलायंस अभी 2000 पे, आपने 2000 पे बिड लगाया, एक प्रीमियम पे किया, लेट्स अज्यूम आपने 150 रुपीज रिलायंस के 2000 के प्राइस पे बिड किया, ठीक है। आपने क्या बोला, अगर रिलायंस का प्राइस 2000 से ऊपर जाएगा तो आपने जो प्रीमियम पे किया है ना वो इंक्रीज होगा और आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर रिलायंस का प्राइस 2000 से नीचे गया, आपका जो प्रीमियम है उसका भी प्राइस नीचे जाएगा, आपको वहां पे लॉस होगा। अभी आपको लगता है कि रिलायंस का प्राइस नीचे जाएगा, आपने नीचे जाने वाले प्रीमियम पे बिड किया, ठीक है। जितना प्रीमियम नीचे जाएगा, जितना स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, और जितना प्रीमियम ऊपर जाएगा उतना आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपने बिड लगाया है नीचे जाने वाले प्रीमियम पे। समझ में आया गाइस अभी आपको, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, हेलो एवरीवन, क्लियर हुआ ये अभी सबको? हाँ, इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ गाइस मैं आपको, ठीक है। लेट्स सी दी एग्जांपल के साथ में देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। वन मोमेंट। अभी यहाँ पे देखो गाइस आप लोग, ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ अभी रिलायंस, ठीक है, ये रिलायंस है। ठीक है गाइस, रिलायंस का प्राइस क्या चल रहा है अभी? हाँ गाइस, रिलायंस का प्राइस क्या चल रहा है बताओ जरा मुझे अभी, यहाँ पे रिलायंस का प्राइस है 2860, ठीक है। अभी आप क्या करते हो यहाँ पे, व्हाट यू विल डू नाउ, आप कहते हो कि यार मैं रिलायंस के ऑप्शन में ट्रेड करूंगा, मुझे लगता है रिलायंस यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे पता है, यहाँ पे आओगे, रिलायंस के ऑप्शन में जाओगे, रिलायंस 28, सॉरी 2900, ठीक है। ये रिलायंस का एक प्राइस है अभी एक, ठीक है। आप इस पे बाय पे क्लिक करोगे, कितना प्रीमियम पे करना पड़ रहा है आपको गाइस यहाँ पे? एवरीवन, हाउ मच इज प्रीमियम राइट नाउ? हाँ गाइस 83। अभी जिसको जिसको ये लगता है ना कि रिलायंस का स्टॉक का प्राइस 2860 से लेके 2900 तक जाएगा, वो लोग क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे रिलायंस का प्राइस बढ़ेगा आपका प्रीमियम का भी प्राइस बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर रिलायंस यहां से नीचे गिरना शुरू किया 2860 से, और अगर आपने प्रीमियम लिया है ऊपर जाने वाले पे लेकिन स्टॉक का प्राइस जा रहा है नीचे, तो आपको वहां पे हो जाएगा लॉस। मतलब रिलायंस का ऑप्शन का जो भी प्रीमियम है वो जो ड्राइव हो रहा है वो कहां से हो रहा है, स्टॉक से हो रहा है। रिलायंस का जो मेन स्टॉक है इक्विटी वाला स्टॉक, वहां से हो रहा है। समझ आया गाइस अभी आपको ये चीज एवरीवन, ये क्लियर हुआ? हेलो गाइस, ये समझ में आ गया ना अभी आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ में? हाँ, प्लीज लेट मी नो क्विकली गाइस, ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप लोगों को समझ में आए इसके लिए, ठीक है। हम्म। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अभी विप्रो का स्टॉक है, विप्रो का स्टॉक का प्राइस क्या है गाइस? व्हाट्स द प्राइस स्टॉक ऑफ विप्रो? गाइस व्हाट द स्टॉक प्राइस ऑफ विप्रो राइट नाउ? 438, ठीक है। अभी जिसको भी लगता है कि विप्रो यहां से नीचे जाएगा, ठीक है, विप्रो यहां से नीचे जाएगा, तो आप क्या करोगे, विप्रो 450, ठीक है। विप्रो 450 आप कहते हो विप्रो का स्टॉक नीचे जाएगा, तो हम वहां पे पुट ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है।
कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बताऊंगा आगे। नीचे जाने के लिए हम लोग पुट ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाय पे क्लिक किया, ठीक है। अभी बात बताओ मुझे, कितना प्रीमियम आ रहा है अभी नीचे जाने वाले पे? नीचे जाने वाले पे कितना प्रीमियम आ रहा है? 20 रुपीज, ठीक है। अभी जब यहां से विप्रो का स्टॉक नीचे जाएगा तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। बट अगर ये ऊपर गया तो फिर मुझे यहाँ पे लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कौन सा प्रीमियम लिया है? नीचे जाने वाला प्रीमियम लिया है। स्टॉक कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो लॉस होगा। अगर नीचे जाने वाले स्टॉक पे नीचे प्रीमियम जा रहा है, स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, तो मुझे नीचे जाने वाले प्रीमियम पे प्रॉफिट होगा। एवरीवन क्लियर हुआ अभी ये चीज, स्टॉक वाला सबको? ऑल ऑफ यू? हाँ। अभी एक चीज मुझे बताओ गाइस, देखो जब हम नॉर्मल स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं ना, ठीक है, जब हम लोग नॉर्मल स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो हम वहां पे सिंगल क्वांटिटी में भी बाय कर सकते हैं, राइट एवरीवन? हम वहां पे सिंगल क्वांटिटी में भी बाय कर सकते हैं, राइट ऑल ऑफ यू? अभी अगर मुझे विप्रो बाय करना है, यहाँ पे क्वांटिटी में 1 लिखूंगा, हाउ मच आई एम पेइंग? 438 रुपीज, जो स्टॉक का प्राइस है मैं वो पे कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई एम पेइंग द स्टॉक प्राइस एंड यहाँ पे कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। जब मेरा मन करेगा तब मैं बेचूंगा, मुझे प्रॉफिट में निकलना रहेगा या लॉस में निकलना रहेगा तब मैं निकलूंगा, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मैं 1 साल के लिए होल्ड करूं, 10 साल के लिए होल्ड करूं, 20 साल के लिए होल्ड करूं विप्रो का स्टॉक। बट अगर मैं विप्रो के ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं विप्रो के ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं, अगर मैं विप्रो के ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं यहाँ पे, एक सेकेंड ना, मैं विप्रो का ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ। हाँ ये रहा, चलो ये ऑप्शन का प्राइस 3 रुपीज चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है, मेरे पास अभी खाली 1 महीने तक का टाइम है। कब तक? यहाँ पे देखो ऊपर डेट लिखा हुआ है, जून 24, ठीक है। जब जून 24 आएगा उस दिन इसका जो भी आउटपुट रहेगा मुझे लेके निकलना रहेगा वहां पे। आई कैनॉट होल्ड इट एज अ नॉर्मल स्टॉक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्चुअल एसेट नहीं बाय कर रहा हूं मैं। अगर आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो दैट बिकम्स एसेट फॉर यू, बिकॉज वहां पे आप पूरा पैसा पे कर रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो ऑप्शंस में? आप खाली एक छोटा सा प्रीमियम पे कर रहे हो स्टॉक के प्राइस के लिए, कि वो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? स्टॉक तो आप एक सिंगल क्वांटिटी में बाय कर सकते हो, बट ऑप्शंस आप सिंगल क्वांटिटी में नहीं बाय करोगे। जैसे अगर मैं विप्रो की बात करूं, तो विप्रो का क्वांटिटी साइज क्या है? एक लॉट में कितना साइज है विप्रो का? एक लॉट में कितना है गाइस? 1600। 1600 दैट मीन्स 3 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है। अगर मैं एक लॉट लूंगा तो आई विल बी हैविंग 1600 क्वांटिटीज, 3 रुपीज 5 पैसे पर क्वांटिटी आई एम पेइंग। द टोटल विल कम टू 4425 रुपीज दैट आई एम पेइंग एज अ प्रीमियम। अगर पहले आपको प्रॉफिट मिल रहा है आप लेके निकल जाओ, बट कुछ लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो उनको लगता है उनके एनालिसिस के हिसाब से ऊपर जाएगा, तो व्हाट दे डू, दे होल्ड इट टिल द एक्सपायरी। एवरीवन क्लियर हुआ अभी ये कंजम्पशन आप लोग का अभी? हाँ ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ अभी ये स्टॉक ऑप्शन देखा हमने, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, स्टॉक ऑप्शन में हम एक प्रीमियम पे करते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस के लिए, ठीक है। अगर वो प्राइस से स्टॉक ऊपर गया तो हमें प्रॉफिट, अगर नीचे जाने वाले स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम पे किया है तो प्रॉफिट, अगर आपने ऊपर जाने वाले वाला प्रीमियम पे किया है और नीचे जा रहा है तो लॉस, अगर आपने नीचे जाने वाला प्रीमियम लिया है और ऊपर जा रहा है तो फिर से लॉस, ठीक है। अब इंडेक्स ऑप्शन देखते हैं, चलो वेट। हाँ गगन, यस प्रॉफिट होगा, ठीक है। गाइस स्टॉक ऑप्शन क्लियर हो गया अभी अपना। नाउ आई विल टॉक अबाउट इंडेक्स ऑप्शन। अभी इंडेक्स ऑप्शन मतलब क्या? अपने यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया,
फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, बैंकेक्स हो गया और सेंसेक्स हो गया। ठीक है, ये सारे इंडेक्स हैं। ठीक है, और गाइस देखो, अभी निफ्टी 50 की बात करूं, अगर मैं निफ्टी 50 के इंडेक्स में ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, तो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज है, राइट एवरीवन। निफ्टी 50 में अपने इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है। ठीक है, तो अभी निफ्टी 50 का प्राइस कहां से ड्राइव हो रहा है? वो 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस पे, राइट एवरीवन। निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो ड्राइव कहां से हो रहा है एवरीवन? निफ्टी 50 का प्राइस कहां से ड्राइव हो रहा है? अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक कॉम्पोजिशन ये रहे, ये सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स है गाइस। ठीक है, आज देखो निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, इसके लिए स्टॉक्स मेन ग्रीन में दिख रहे हैं इनके मैक्सिमम। ठीक है, मतलब जिस दिन निफ्टी के स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया उस दिन निफ्टी ग्रीन, जिस दिन निफ्टी 50 के स्टॉक्स ने बुरा परफॉर्म किया उस दिन निफ्टी रेड। क्लियर है? अभी बैंक निफ्टी की बात करूं मैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर अपने इंडिया की टॉप 12 बैंक्स हैं। ठीक है, अपने इंडिया की टॉप 12 बैंक्स हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छा काम करेगा तो बैंक निफ्टी एंड बैंकेक्स ऊपर जाएगा। अगर बैंकिंग सेक्टर बुरा काम करेगा तो बैंकेक्स एंड बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? स्टॉक ऑप्शन में क्या हो रहा था, मैं जिस स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं खाली उसी का स्टॉक रिस्पॉन्सिबल है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। बट इंडेक्स में क्या होता है, जब आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो वो इंडेक्स के अंदर जो कंपनी लिस्टेड है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। एवरीवन क्लियर हुआ अभी? गाइस क्लियर हुआ? प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स। ठीक है, हाँ मतलब हर एक कंपनी का एक वेटेज होता है। ठीक है, हर एक कंपनी का एक वेटेज होता है। तो एक और एक चीज बताऊं, अभी अगर आप निफ्टी 50 का सेक्टर देखोगे ना गाइज यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ गाइज आप लोगों के लिए, बिकॉज मुझे इसको डिलीट नहीं करना है इसके लिए। हाँ, निफ्टी 50 सेक्टर वेटेज, निफ्टी 50 सेक्टर वेटेज। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप देखोगे रिफाइनरीज का कितना 11% का शेयरिंग है निफ्टी 50 में, आईटी सेक्टर का 15%। ठीक है, बैंक्स का अगर आप देखोगे गाइस 19%, फार्मास्यूटिकल 3%। समझ में आ रहा है? अभी इमेजिन करो गाइस, ठीक है, इमेजिन करो खाली ये सारे सेक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, खाली बैंकिंग सेक्टर ही नहीं काम कर रहा है, तो कितने इंडेक्स पिटेंगे यहाँ पे? निफ्टी का इंडेक्स भी नीचे गिरेगा, बैंक निफ्टी भी नीचे गिरेगा। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को गाइस? हाँ एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी जैसे एच डी एफ सी है, ठीक है, एच डी एफ सी टॉप 50 कंपनीज में भी आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, मैं दिखाता हूं यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो गाइस आप लोग, अभी निफ्टी 50 का अगर मैं स्टॉक लिस्ट यहाँ पे वो देखूं मैं, ठीक है, एच डी एफ सी बैंक, ठीक है, अभी एच डी एफ सी बैंक किसके किसके इंडेक्स में आता है? एच डी एफ सी निफ्टी 50 में आ रहा है, एच डी एफ सी बैंक निफ्टी में भी आ रहा है, एच डी एफ सी बैंक एक्स में भी आ रहा है, एच डी एफ सी फिन निफ्टी में भी आ रहा है। तो इनडायरेक्टली अगर एक एच डी एफ सी बैंक डाउन जाएगा तो कितने इंडेक्स इंपैक्ट होंगे गाइस एवरीवन? हाँ, कितने इंडेक्स इंपैक्ट होंगे? 4 इंडेक्स। अभी यहां पे देखो स्टॉक वेटेज इन निफ्टी 50, मैं दिखाता हूं कितने स्टॉक का कितना वेटेज है। ठीक है, निफ्टी 50, अभी ये देखो यहाँ पे
यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी इंडेक्स वेटेज, सबसे ज्यादा किसका वेटेज है गाइस? सबसे ज्यादा किसका वेटेज है यहाँ पे निफ्टी में? 11% HDFC का है। ठीक है, अभी यहाँ पे दूसरी एक चीज देख लो आप लोग। ठीक है, नाउ सी दिस निफ्टी बैंक। सबसे ज्यादा वेटेज किस कौन से बैंक का है? सबसे ज्यादा वेटेज कौन से बैंक का है गाइस? एवरीवन क्विक प्लीज रिप्लाई। HDFC का। ओके ठीक है, अभी फिन निफ्टी देखते हैं हम लोग। ठीक है, फिन निफ्टी इंडेक्स। सबसे ज्यादा वेटेज कौन से बैंक का है? सबसे ज्यादा वेटेज कौन से बैंक का है? HDFC। ठीक है, तो गाइस एक सिंपल सा लॉजिक बताऊं। अगर सिर्फ HDFC नीचे जाएगा ना, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक एंड SBI बैंक एंड IDFC, ये चार बैंक अगर नीचे रहेंगे ना, सॉरी चार नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा भी, ये सारे बैंकिंग सेक्टर्स हैं, सॉरी ये सारे बैंक्स, वेट माय बैड, ये बैंक्स वेटेज वाइज दिखाता हूँ कौन से बैंक, एक दो तीन। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक एंड इंडसइंड बैंक, बस यहां तक। इतने बैंक, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, ये इतने बैंक्स के वेटेज पे, ठीक है, पूरा इंडेक्स काम करेगा, पूरा इंडेक्स। अभी कोटक बैंक निफ्टी 50 का भी पार्ट है, फिन निफ्टी का भी पार्ट है। ठीक है, कोटक बैंक निफ्टी 50 का भी पार्ट है, फिन निफ्टी का भी पार्ट है, बैंकिक्स का भी पार्ट है, बैंक निफ्टी का भी पार्ट है। सेम विथ SBI, सेम विथ एक्सिस बैंक, सेम विथ ICICI, सेम विथ HDFC। एवरीवन समझ में आया अभी? अगर ये एक दो तीन चार पांच एंड इंडसइंड छह, ठीक है, अगर ये छह बैंक सही से नहीं काम करेंगे तो कितने इंडेक्स पिटे हुए रहेंगे? हाँ गाइस, कितने इंडेक्स पिटे हुए रहेंगे? चार। ठीक है, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ गाइस अभी आप लोगों के सामने। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से अभी आप लोग, लुक एट दिस। अभी यहाँ पे HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, इसके अलावा रिलायंस। अगर मैं निफ्टी 50 के हिसाब से देखूं तो मोस्ट वेटेड स्टॉक इन निफ्टी 50 इंडेक्स आफ्टर HDFC इज रिलायंस। दिख रहा है? रिलायंस के बाद ICICI, इसके बाद में इंफोसिस, हाँ गाइस, उसके बाद में आएगा इंफोसिस, आफ्टर दैट L&T, ITC, TCS, एक्सिस बैंक हमने ले लिया ऑलरेडी। ठीक है, SBI भी ले लिया, एयरटेल। तो जिनका वेटेज ज्यादा है, ठीक है, वैसे स्टॉक्स को हमारे वॉच लिस्ट में डाल लेना है। ठीक है, अभी अगर ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स ऊपर है तो बाय डिफॉल्ट निफ्टी ऊपर रहेगा, बैंक निफ्टी ऊपर रहेगा। समझ में आया इस? अगर बैंकिंग सेक्टर ऊपर है, ठीक है, अगर बैंकिंग सेक्टर ऊपर है, ठीक है, और बाकी सारे सेक्टर्स भी डाउन है तो कहीं ना कहीं वो निफ्टी को सपोर्ट करता है ऊपर लेके जाने के लिए। अभी परसों, ठीक है, आज नहीं सॉरी कल, कल निफ्टी नीचे गिरा। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या था? IT सेक्टर। अगर आप देखोगे यहाँ पे गाइस, आप सेक्टर वाइज भी चीजों को ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे सी दिस, ये सब डिलीट कर देता हूं मैं अभी। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना गाइस,
यहाँ पे सेक्टर वाइज इंडेक्सेस है मेरे पास। ये रहा आईटी का सेक्टर, अगर आईटी सेक्टर आज भी डाउन था, सी दिस, मतलब निफ्टी को आज आईटी सेक्टर नीचे लेके आया। अगर आप देखोगे कल भी आईटी सेक्टर डाउन था, आज भी आईटी सेक्टर डाउन था, परसों भी आईटी सेक्टर डाउन था। एवरीवन, समझ में आ रहा है आपको अभी? ऑल ऑफ यू, निफ्टी के अंदर आईटी सेक्टर कितना परसेंटेज दे रहा है? 15%। और आईटी सेक्टर ही डाउन रहेगा तो निफ्टी नीचे आएगा कि नहीं आएगा गाइस, बताओ जरा, जबकि कल बैंक निफ्टी ऊपर था। एवरीवन, समझ में आ रहा है आपको अभी? हाँ, अगर खाली सुनो, सिंपल सा लॉजिक है, निफ्टी का इंडेक्स, बैंकिंग स्टॉक ऊपर, ठीक है, बैंक निफ्टी भी ऊपर, निफ्टी भी ऊपर जाने का ट्राई करेगा, बट निफ्टी के इंडेक्स में बैंक का इंडेक्स भी डाउन है, बैंकिंग सेक्टर पूरा डाउन है। बैंक निफ्टी भी डाउन, निफ्टी भी डाउन, फिन निफ्टी भी डाउन, बैंकेक्स भी डाउन। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ गाइस, समझ में आया? ये इंडेक्स डिसाइड होता है गाइस मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, फ्री फ्लोट के ऊपर डिसाइड होता है ये। फ्री फ्लोट मतलब क्या? मार्केट में कितने स्टॉक्स अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है गाइस। अगर आप देखोगे यहाँ पे, सी दिस, यहाँ पे देखो, मार्केट कैपिटलाइज वैल्यूएशन पे क्यों आएगा गाइस? मार्केट कैपिटलाइजेशन कब बढ़ेगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यूएशन पे ही तो बढ़ेगा ना गाइस। किसी भी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे पता चलेगा मुझे? नंबर ऑफ फ्री स्टॉक्स अवेलेबल टू ट्रेड इन मार्केट, जिसको हम लोग फ्लोटिंग बोलते हैं, फ्लोटिंग रेट। गाइस, क्लियर हुआ यहां तक आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? ये जो मैंने बेसिक्स बताया यहां तक समझा अभी आप लोगों को? हाँ, ऑल ऑफ यू क्विक, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। ओके, अभी यहां पे देखो गाइस आप लोग, ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि इकोनॉमिक इवेंट्स, ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट्स, उसके बाद में मार्केट का ट्रेंड, ग्लोबल एंड डोमेस्टिक न्यूज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और इसके अलावा कुछ एब्रिवेशंस हैं। अभी जैसे मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, दो लोग होते हैं यहाँ पे, ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर, ठीक है। अभी अगर ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, ऑप्शन बायर को कब कब प्रॉफिट होगा? ऑप्शन बायर इन प्रॉफिट, ध्यान से देखो यहाँ पे, जब मार्केट, अगर वो उसने सी बाय किया है और मार्केट अप जाएगा या अप ट्रेंड में जाएगा या बुलिश, तब उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। पीई मतलब मार्केट डाउन, डाउन ट्रेंड, बेरिश, ठीक है। ऑप्शन बायर लॉस में कब रहेगा? इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट,
क्योंकि यहां पे लोग क्या करेंगे, ट्रेड तो लिया, यहां पे अगर इन्होंने पी लिया तो इनको लॉस होगा, और यहां पे अगर सी लिया है तो इनको लॉस होगा। ये क्लियर हुआ गाइस अभी सबको, ऑप्शन बायर्स वाला कंसेप्ट, एवरीवन? हाँ, अगर इन्होंने ऊपर जाने वाला प्रीमियम बाय किया है और मार्केट नीचे चला जाएगा तो इनको लॉस हो जाएगा, अगर इन्होंने ऊपर जाने वाला प्रीमियम बाय किया है, मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर इन्होंने नीचे जाने वाला प्रीमियम बाय किया है, मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर इन्होंने नीचे जाने वाला प्रीमियम बाय किया है और मार्केट ऊपर गया तो इनको लॉस होगा। एवरीवन क्लियर हुआ ये अभी? हाँ गाइस, एवरीवन ये क्लियर हुआ अभी सबको? ठीक है, ये तो अभी हम लोग ऑप्शन बायर्स देख रहे थे ना यहाँ पे, ठीक है। अभी ऑप्शन सेलर्स कैसे काम करते हैं वो देखते हैं हम लोग, जिनके पास मेजॉरिटी बेनिफिट्स होते हैं। सेलर्स के लिए ऑपोजिट है, यस। ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में कब रहेंगे? एक सेकेंड, अगर उन्होंने सी को सेल किया है, ठीक है, उन्होंने सी को सेल किया है, ठीक है, और मार्केट जा रहा है नीचे, डाउन ट्रेंड, बेरिश, सो दे विल बी इन प्रॉफिट। अगर उन्होंने पीई को सेल किया है और मार्केट जा रहा है अप ट्रेंड, बुलिश, तो उनको यहां पे होगा प्रॉफिट। एवरीवन समझ में आया आपको? अभी इनको लॉस कब होगा, ऑप्शन सेलर्स को? ऑप्शन सेलर्स को लॉस कब होगा, अगर उन्होंने सी को सेल किया है एंड मार्केट अगर अप ट्रेंड में गया, देन दे आर इन लॉस। अगर पुट वालों ने पी को सेल किया है और मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया, तो फिर वो लोग लॉस में रहेंगे। गाइस ये क्लियर हुआ अभी आप लोगों को सबको, ऑल ऑफ यू, ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स के बारे में? एवरीवन, ऑप्शन बायर्स लोग कैसे प्रॉफिट लेंगे, ऑप्शन सेलर्स लोग कैसे प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ऑप्शन सेलिंग बहुत महंगा है। ऑप्शन बाइंग में आपका लॉस कितना होगा वो आपके हाथ में है, बट ऑप्शन सेलिंग में आप अपने लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसके लिए ऑप्शन सेलिंग बहुत महंगा है। प्रैक्टिकली दिखाता हूं मैं आपको, ये मैं आपको भेज देता हूँ गाइस, ठीक है, आई एम सेंडिंग यू दिस, वेट, आप लोग के टेलीग्राम में आ जाएगा ये अभी, वेट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। थर्टी टू, जस्ट गिव मी 1 मिनट, हाँ गाइस, ये खाली बेसिक शेयर कर दो। गाइस एक बार चेक करो आप लोग, मुझे एक्नॉलेज कर दो ये आया है कि नहीं आया अभी आप लोगों को, जस्ट चेक, जस्ट एक्नॉलेज गाइस, मिल चुका ना आप लोगों को? जस्ट चेक द टेलीग्राम ग्रुप गाइस, डिस्कशन ग्रुप नंबर 32। ओके ग्रेट, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यही सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आप लोग, इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, स्टॉक के प्रीमियम पे, स्टॉक के प्राइस के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे थे ना गाइस? हाँ, स्टॉक का ऊपर जाने वाले प्राइस के प्रीमियम पे ट्रेड किया और स्टॉक ऊपर गया तो प्रॉफिट,
स्टॉक का प्राइस नीचे गया, नीचे जाने वाले प्रीमियम पे ट्रेड किया तो प्रॉफिट। सेम चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। अभी जैसे बैंक निफ्टी अभी किधर है, 48,983। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बैंक निफ्टी को हम लोग हंड्रेड्स में काउंट करते हैं। बैंक निफ्टी 48,983 है ना, तो मैं वहां पे लूंगा बैंक निफ्टी 49,000। अभी 49,000 पे दो ऑप्शन है मेरे पास, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं सी बाय करूंगा। हाउ मच प्रीमियम आई एम पेइंग राइट नाउ, 1,654। एंड गाइस कितना क्वांटिटी है बैंक निफ्टी का, कितना क्वांटिटी है बैंक निफ्टी का गाइस, एवरीवन, हाउ मेनी क्वांटिटीज वी हैव इन बैंक निफ्टी। एक लॉट में कितना क्वांटिटी है बैंक निफ्टी का, 15, ठीक है। गाइस देखो, अभी इलेक्शन का टाइम है, इसके लिए प्रीमियम हाई चल रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज ये सेम प्रीमियम आपको 500 रुपए में, 400 रुपए में मिलते थे, ठीक है। लिक्विडिटी कम है, प्रीमियम्स हाई है अभी बिकॉज ऑफ इलेक्शन। हाँ, तो यहां पे मैंने वन टाइप किया, तो यहां पे क्या हो जाएगा अभी, यहां पे क्या हो जाएगा अभी, जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, वैसे वैसे मेरा प्रीमियम ऊपर जाएगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर ने सही परफॉर्म नहीं किया और बैंकिंग सेक्टर अगर नीचे चला गया तो मुझे यहाँ पे लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिया है। एवरीवन समझ में आया ये अभी? सेम निफ्टी में भी है गाइस, वहां पे हम लोग स्टॉक के प्राइस के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ हम लोग इंडेक्स के प्राइस के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन में हम लोग स्टॉक के प्राइस के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंडेक्स के प्राइस के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना गाइस अभी ये चीज आपको, एवरीवन? मतलब स्टॉक में अगर मैं रिलायंस के स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूं तो खाली रिलायंस रिस्पॉन्सिबल है मुझे ऊपर लेके जाने के लिए और नीचे लेके जाने के लिए। बट अगर मैं इंडेक्स में ट्रेड कर रहा हूं तो पूरा का पूरा 50 कंपनी रिस्पॉन्सिबल है मुझे ऊपर लेके जाने के लिए और मुझे नीचे लेके जाने के लिए। अभी यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थोड़े से लिखे थे आप लोगों के लिए, जो स्क्रीन मैंने जो इमेज भेजी है आपको अभी, अगर आप अपना टेलीग्राम चेक करोगे बैच 32, ठीक है, तो वहां पे मैंने लिखा है इकोनॉमिक इवेंट, मार्केट ट्रेंड, ग्लोबल एंड डोमेस्टिक न्यूज एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना गाइस, ध्यान से एक दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो अभी यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही मैं यहाँ पे काम करता हूँ गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नथिंग न्यू। वेट, लेट मी लॉग इन। गाइस बाय द वे आई डोंट प्रेफर धन, मैं धन इसके लिए यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का डेटा मुझे लाइव मिल जाता है इसके लिए, अदरवाइज इसके चार्जेस थोड़े महंगे हैं। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग गाइस, ठीक है, सी दिस। अभी ये निफ्टी 50 का है यहाँ पे, ठीक है, निफ्टी 50 ट्रेडिंग व्यू। गाइस अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे कि मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के रखा है ऑलरेडी। ये देखो, ये मेरा कल का पूरा होमवर्क था। एनालिसिस ग्रुप में मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव में आज मैंने क्या किया था गाइस। अगर आप देखोगे यहाँ पे मॉर्निंग में आई डिड शेयर दिस, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, की पॉइंट, निफ्टी ट्रेडिंग नेगेटिव सिंस 5 days, continuous profit booking in stock because of election, we may see more volatility by 3rd 4th June because of election, avoid nifty in this area 22 562 to 450। यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब क्या, जैसे जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होगा मार्केट ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पे देखो आप लोग, एक सेकेंड, सी दिस। अभी यहाँ पे मैंने क्या लिया है, निफ्टी रेजिस्टेंस 22 560, ये दिख रहा है गाइस आपको, यहाँ पे रेजिस्टेंस है कि नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे
जस्ट लुक एट दिस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। थोड़ा हिस्ट्री देख लेता हूं ना मैं अभी यहाँ पे। रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे गाइस? यही सारी चीजों पे काम करता हूं मैं। मैंने कुछ नया नहीं करता हूं मैं, कुछ भी नया नहीं करता हूं मैं। जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं वही चीजों पे हम इंप्लीमेंट करते हैं, वही चीजें हम लोग ट्रेड करते हैं सिस्टमैटिकली, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, स्टॉप लॉस के साथ में। कल मुझे ये भी आपको सिखाना है प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे कैसे लगाते हैं, ओआई डेटा कैसे देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो जो बेसिक्स था मैंने आप लोगों को आज बता दिया है मैंने अभी, ठीक है। अभी आप लोग का मेन टास्क क्या है गाइस, आप लोग इसका रिकॉर्डिंग देख लेना पहले, बिकॉज कल ये जो क्वेश्चन जो टॉपिक मैंने आज कवर किया है वो मैं कल रिपीट नहीं करूंगा फिर से। क्या होता है पता है गाइस, ऑप्शंस में ट्रेड करना बहुत आसान है कंपेयर टू ऑप्शंस को समझना। बट जिस दिन आपने ऑप्शंस को समझ लिया आपको सबसे अच्छा रिटर्न ऑप्शंस देगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। दिन का अगर 6% 7% भी अगर आप रिटर्न निकाल रहे हो ऑप्शंस के अंदर, so it's a beneficial for you, everyone, right, 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 perfect, trust me guys, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। आज पूरा दिन अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आज का आप लोग मुझे पूछोगे कि आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया था यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे मार्केट ने गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हुआ मार्केट का, मार्केट अप ट्रेंड में गया, उसके बाद में सेलिंग आया, रेजिस्टेंस से नीचे आया, मतलब यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बना हमारा। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया हमारा बाइंग का पोजीशन बना। जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन हुआ मेरा यहाँ पे, सॉरी, जैसे ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ मेरा यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड बना। यहाँ पे आप 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट प्रॉपर ट्रेड कर सकते हो गाइस। स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हो 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट या आधा घंटा, एवरीवन। और अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस ट्रेंड देखना है यहाँ पे भी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी डेली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे चार्ट रखूंगा, वहां पे मैंने क्या लिखा था, फ्रॉम 5 डेज निफ्टी कंटिन्यूसली फॉलिंग, 1 2 3 4 5, ये 5 दिन थे यहाँ पे, ये मैंने कैलकुलेट किया था। अभी भी अगर मैं देखूं निफ्टी अप ट्रेंड में ही है, अभी भी अगर देखूं मैं निफ्टी अप ट्रेंड में ही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये निफ्टी का जो ट्रेंड है अभी अप ट्रेंड में ही है। अभी निफ्टी का ट्रेंड कब ब्रेक होगा, जब निफ्टी अपना ये वाला लेवल क्रॉस नीचे आएगा 21,900 965, जैसे ही कॉल क्रॉस कर देगा नीचे की तरफ, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है गाइस। देखो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा ना, आपको पता चल जाएगा ये। सी दिस, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, सपोर्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी जो काम हम स्टॉक्स में कर रहे थे वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। एवरीवन क्लियर हुआ अभी सबको ये चीज, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, साहिल ये अभी मैं कल बताऊंगा ना आप लोग, अभी तो लाइव मार्केट में आप लोग मेरे साथ भी काम करोगे, ठीक है। मैं जो एनालिसिस करूंगा उस पर भी आप लोग काम करोगे। सीरियसली इफ आई से गाइस यू गाइस कैन कॉपी माय ट्रेड, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट अगेन इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट आपका है, ठीक है। एवरीवन समझ में आया अभी आप सभी को आज का गीता सार पूरा जो मैंने बताया अभी आप लोगों को? हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू, एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट। स्कैल्पिंग मतलब क्या होता है पता है? हमने 10 पॉइंट 15 पॉइंट देखा और बुक करके निकल गए। डायरेक्शनल का मतलब क्या, आपने 100 पॉइंट 150 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स कैप्चर किया तब, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर काम होता है, ये मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। दैट्स इट गाइस, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। आज मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा गाइस, व्हाई? बिकॉज मेरा थ्रोट थोड़ा बैठा हुआ है इसके लिए, ठीक है। बट यू गाइस कैन व्हाट्सएप मी योर क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ,
रोहित डोंट वरी, मंडे को हो जाएगा वो रिकवर। आज मार्केट बाद में एंड में साइडवेज हो गया था ना, इसके लिए मैं अभी थोड़ी देर में अपडेट कर दूंगा गाइस, डोंट वरी। ठीक है, मैं अपना नंबर देता हूँ गाइस, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है, डाउट्स है ना गाइस, ठीक है, मुझे यहाँ पे लिख के भेजो आप। यहाँ पे देखो, मैं स्क्रीन शेयरिंग पे अपना नंबर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, मुझे अपना प्रॉपर नाम लिखो। ठीक है, मुझे प्रॉपर बताओ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, आई विल हेल्प यू। एवरीवन